Hello बच्चों, let's read this given question. So the given question says that the dimensional for representation of epsilon naught will be. तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें क्या करना है, डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है. किसके लिए? परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस के लिए. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा? की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज, हमारा कूलम्ब्स लॉ में जो हम फोर्स फाइंड आउट करते हैं, मतलब कूलम्बिक फोर्स, उसका फॉर्मूला, क्योंकि वो क्या होता है, F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर. तो यहाँ पे हमें ये एप्सिलॉन नॉट यूज होता है. तो इस एप्सिलॉन नॉट का हमें डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है. तो अब सबसे पहली स्टेप क्या रहेगी, हम एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में फॉर्मूला कन्वर्ट कर देंगे. तो एप्सिलॉन नॉट मतलब होता क्या है, परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस. तो ये आ गया हमारा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसे हम एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते हैं. तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा एप्सिलॉन नॉट, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q1 Q2 बाई 4πf r². अब हमें क्या करना है, इसका डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन फाइंड आउट करना है. तो अगर हम डायमेंशंस ऑफ फोर्स देखें तो हमारे पास डायमेंशंस ऑफ फोर्स क्या होते हैं, डायमेंशंस ऑफ फोर्स. तो फोर्स के डायमेंशन अगर हम देखें तो हमारा होता है m1 l1 t माइनस 2 होता है, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन. मास का यूनिट क्या होता है, kg में, मतलब 1, तो इसीलिए m⁻⁴ है. और वही एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो मीटर है इसीलिए l⁻⁴ आया. और ये जो सेकेंड स्क्वायर है ये न्यूमरेटर में लेकर आएंगे तो -2 हो जाएगा, तो t⁻⁻². अब वैसे ही अगर हम डायमेंशंस ऑफ चार्ज देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डायमेंशंस ऑफ क्यूब. तो क्यूब के डायमेंशंस क्या है हमारे पास, a इंटू टी, क्योंकि हमें पता है चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम देखें तो I इज इक्वल टू होता है Q बाई टी. तो यहाँ से Q के टर्म्स में अगर हम कन्वर्ट कर दे तो ये होता है I इंटू टी. तो I मतलब करंट, तो करंट के लिए हम A लिखते हैं जो 1 है r⁻⁴, और T भी यहाँ पे 1 ही है, तो t⁻⁴ हो गया. अब वैसे ही रेडियस के लिए डायमेंशंस फाइंड आउट करेंगे, तो डायमेंशंस ऑफ रेडियस क्या होता है, डायमेंशन ऑफ रेडियस, ये तो लेंथ ही है तो इसीलिए यहाँ पे क्लियरली L आ जाएगा. अब हम डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ परमिटिविटी फाइंड आउट कर सकते हैं. तो इसीलिए क्या आ जाएगा यहाँ पे 10 डायमेंशंस, और हम लिख सकते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट. क्या करना है, सबके डायमेंशंस हमें सब्स्टिट्यूट करने हैं. तो सबसे पहले Q1 Q2, तो इसके लिए आ जाएगा हमारा 80 Q1 के लिए, और Q2 के लिए भी आ जाएगा हमारा 80 डिवाइडेड बाय 4π, तो कांस्टेंट है तो वो डायमेंशन लेस होता है. देन है हमारा F, तो F के लिए m1 l1 t⁻⁻², और वही r² है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, l⁻² आ जाएगा. अब अगर हम इसे सॉल्व कर ले तो एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशंस हमें मिल जाएंगे m⁻⁻1 l⁻⁻3, क्योंकि ये 2 और ये 1 मिला के 3 हो जाएगा, और न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो -3 आ जाएगा. देन t⁻⁴, क्योंकि यहाँ पे 2 t ऑलरेडी है और यहाँ का -2 जो है वो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो इसीलिए टोटल 4 आ जाएंगे. और क्योंकि यहाँ पे ये एक a है और ये दूसरा a है तो a⁻² आ गया. तो ये होते हैं हमारे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के डायमेंशंस. अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं, हमें चाहिए -1 -3 4 एंड 2, तो हमें देख सकते हैं बी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. एंड हेंस द फाइनल आंसर दैट इज द डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट विल बी the option B, that is m⁻⁻1 l⁻⁻3 t⁻⁴ and a⁻². Hope you understood it well. Best of luck.